हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, आज का प्रश्न बहुत गहरा है। जैसे अगर हम चोरी करें या किसी का कर्ज लेकर के उसे ना दें तो उसका परिणाम क्या होता है। तो आइए इस गहरे प्रश्न की ओर बढ़ते हुए चलते हैं। तो इस बात के लिए संत कबीरदास कहते हैं कि चोरी का धन और दबाया हुआ कर्ज केवल जेब को भारी कर सकता है, लेकिन आत्मा को हल्का नहीं कर सकता है। तो साथियों, आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे इन कर्मों का बोझ आत्मा को जन्म जन्म तक पीछा करता है। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कथा की ओर। तो देखिए साथियों, वाराणसी की गलियों में एक युवक रहता था। उसका नाम था रघु। देखने में तो बहुत सरल, परंतु मन से बहुत बड़ा लालची था। मेहनत करने में उसका मन नहीं लगता था। जल्दी धन पाने की इच्छा उसे चोरी और धोखे की राह पर ले गई। वह कभी किसी का सामान चुराता था तो कभी किसी से कर्ज लेकर के लौटाता नहीं था। तो एक दिन रघु जब कबीर साहब की संगति में पहुंच गया तो कबीर जी ने उसकी आंखों में छिपी बेचैनी देखी और बड़े प्रेम से पूछा, बेटा तू इतना अशांत क्यों है? तेरे पास सब कुछ होते हुए भी चेहरा बुझा बुझा क्यों रहा है तेरा? तो रघु बोला, संत जी, मैं मानता हूँ कि मैंने कई बार चोरी की है और बहुत लोगों से कर्ज भी लिया है, परंतु अब मुझे डर लगता है कि इसका परिणाम मुझे क्या मिलेगा। तो कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, रघु, यह संसार कर्म का बंधन है। जो तूने बोया है वही तुझे काटना पड़ेगा। चोरी और कर्ज का बोझ केवल शरीर पर नहीं होता है, बल्कि इसका बोझ आत्मा पर भी भारी पड़ता है। यह बोझ मनुष्य को जन्म जन्म तक चैन से जीने नहीं देता है। फिर कबीर जी ने एक प्रसिद्ध दोहा सुनाया कि चोरी चकारी मत करे, कबहु न दे आधार, और कबीर कहे सुनो भई साधु, बिन चुकाए हैं भार। अर्थ इसका यह है कि चोरी करना और दूसरों का धन को दबाना या कर्ज देकर न लौटाना, यह सब आत्मा पर बहुत बोझ बन जाता है। जब तक उसका हिसाब नहीं चुकता है तब तक मुक्ति नहीं मिलती है इंसान के लिए। तो कबीर साहब ने रघु को एक दृष्टांत सुनाया। मान लें कोई किसान बीज बोए और फिर खेत छोड़ दे। बीज तो मिट्टी में पड़े रह गए, बरसात आते ही अंकुर फूटेंगे। ऐसे ही मनुष्य के कर्म भी कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। जैसे चोरी और कर्ज के जो बीज हैं, एक दिन फल देंगे आपके लिए और वह फल कड़वा ही होगा। तो उन्होंने समझाया कि चोरी से पाया हुआ धन भले ही मीठा लगे, पर उसमें शांति कभी नहीं मिलेगी, और कर्ज दबाने से अस्थायी सुख नहीं मिलता है, पर आत्मा और बेचैन रह जाती है उससे। मनुष्य के बाद यानी मृत्यु के बाद भी आत्मा को उन अधूरे हिसाबों का बोझ ढोना पड़ता है। कबीरदास यहाँ पर कहते हैं कि चोरी और कर्ज के कारण मनुष्य के अगले जन्म दुखदाई बनते हैं। आत्मा को वही लोगों के पास जाना पड़ता है जिनका वह धन दबा कर गया था। कभी वह उनके घर नौकर बनकर जन्म लेता है और कभी गरीब बन करके। जब तक हिसाब बराबर ना हो जाएगा तब तक जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा उसका। तो कबीर जी की बातें सुनने के बाद में रघु की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोला, गुरुदेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? यह सब मैं बराबर करना चाहता हूँ यहीं पर। तो कबीर साहब ने समझाया, पहला काम तो यह है बेटा कि जितना संभव हो सके वह सबका कर्ज लौटा दो। दूसरा काम यह है कि चोरी की आदत छोड़ करके ईमानदारी से रोटी कमाना सीख लो। और तीसरा काम यह है कि हर समय राम नाम का स्मरण कर, ताकि तेरी आत्मा निर्मल हो जाए। तो रघु ने प्रण किया कि अब वह किसी का धन नहीं दबाएगा, और धीरे धीरे उसने मेहनत से धन कमाया और पुराने कर्ज लौटाने लगा। उसका मन हल्का होता गया और जीवन में शांति आने लगी।
तो कबीर जी की यह कथा हमें 3 गहरी बातें सिखाती है। पहली, कर्म का लेखा जोखा निश्चित है, यानी चोरी या कर्ज दबाना केवल कानून का अपराध नहीं है, आत्मा का भी अपराध है। इसका हिसाब जन्म जन्म तक चुकाना पड़ेगा। ईमानदारी से ही सच्चा सुख मिलता है। जैसे चोरी से प्राप्त धन सुख नहीं देता है, केवल अशांति लाता है। सच्चा आनंद केवल मेहनत और भगवान के नाम से जुड़ने से है। क्षमा सुधार से मुक्ति संभव। तीसरा नियम है, यदि कोई गलती हो गई है तो उसे स्वीकार करके सुधारने का मार्ग की मुक्ति की कुंजी है। कबीरदास कहते हैं यहाँ पर कि कबीर कहाँ डंके के सबका लेखा होए, और न्याय के दरबार में झूठ न ठहरे कोई। यानी अनंत हर मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा देना पड़ता है। भगवान के न्याय में झूठ और छल नहीं चलता है। चोरी और कर्ज न चुकाने का परिणाम यह है कि मनुष्य जन्म जन्म तक बंधन में बना रहता है, उसका जीवन ही अशांत हो जाता है और आत्मा भारी बोझ से दब जाती है। लेकिन यदि वह सच को पहचान ले और ईमानदारी और भक्ति का मार्ग पकड़ ले तो वही जीवन उसकी दिव्य आनंद और साधन बन सकता है। तो प्रिय मित्रों, इस कथा का सार यही है कि कर्म का वही खाता बड़ा सटीक है। न चोरी छुप सकती है, न कर्ज। मुक्ति तभी है जब हम अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे। तो अंत में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हम सब भगवान के नाम में लीन होकर के सच्चे जीवन का मार्ग अपनाएं, और आपका अपना YouTube चैनल रवि ज्ञान गंगा हमेशा आपको ऐसे ही ज्ञान और भक्ति की धारा से जोड़ता रहेगा। अगर ये हमारी वीडियो आपके लिए पसंद आती हो तो कमेंट करके थोड़ा शेयर भी कर दिया करें, ताकि दूसरों का भी जीवन के परिणाम को संभलने में सहूलियत मिले। तब तक के लिए सभी मित्रों को हमारी राम राम।